हेलो एवरीवन, दिस इज एलेक्स स्मिथ। वेलकम टू नॉलेज एंड एम्बिशन। स्वागत है आपका करंट अफेयर टुडे के सेशन में। आज है 25 अप्रैल 2020 और आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 25 अप्रैल 2020 के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो के एंड में क्वेश्चन ऑफ द डे है, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं। और इस वीडियो का पीडीएफ जो आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट आप तक रेगुलरली पहुंचते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, द प्राइम मिनिस्टर लॉन्च्ड विच अमंग द फॉलोइंग स्कीम ऑन अप्रैल 24, 2020। आपको बताना है कि प्रधानमंत्री ने 24 अप्रैल 2020 को निम्नलिखित योजना में से कौन सी योजना को लॉन्च किया है? स्वामित्व स्कीम, समस्या स्कीम, पंचायती राज स्कीम या सहयोग स्कीम। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी स्वामित्व स्कीम। 24 अप्रैल 2020 को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है आपकी स्वामित्व योजना को जो है लॉन्च किया गया है। अब पंचायती राज दिवस की बात करें, आपका पंचायती राज दिवस के उपलक्ष्य पर ही जो है आपकी स्वामित्व योजना को लॉन्च किया गया है। तो पंचायती राज दिवस मनाया जाता है आपका 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल को जो है आपका स्वामित्व योजना की को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब आपकी स्वामित्व योजना है क्या, आपको पता होना चाहिए। तो स्वामित्व योजना के तहत जो है आपका मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, यानी ड्रोन्स का यूज़ करके, जो आपकी रेजिडेंशियल लैंड ओनरशिप होती है, यानी रेजिडेंशियल लैंड ओनरशिप, मेनली बात करें आपके ग्रामीण क्षेत्रों की, तो उनमें जो आपकी रेजिडेंशियल लैंड ओनरशिप की मैपिंग करने के लिए जो है आपका ड्रोन्स का यूज़ किया जाएगा, ताकि उनके जो आपके एक्चुअल में और एक्यूरेट उनकी ओनरशिप का पता लगाया जा सके कि ये आपकी किसकी ऑनरशिप है इस ज़मीन के तहत। तो ड्रोन्स का यूज़ किया जाएगा इसकी मैपिंग करने के लिए। तो किस योजना के तहत? स्वामित्व योजना के तहत। द स्कीम एम टू रेवोल्यूशनाइज अ प्रॉपर्टी रिकॉर्ड मेंटेनेंस इन इंडिया। तो इंडिया का जो आपका प्रॉपर्टी रिकॉर्ड है, उसकी मेंटेनेंस में एक रेवोल्यूशन लाने के लिए जो है इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। पंचायती राज दिवस के उपलक्ष्य पर लॉन्च किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो आपको ये याद रखना है। अब पंचायती राज दिवस की बात की जा रही है, तो इसके बारे में हम थोड़ी जानकारी यहाँ पर जान लेते हैं। इन इंडिया द नेशनल पंचायती राज डे, यानी नेशनल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डे, इज ऑब्जर्व एनुअली ऑन 24 अप्रैल बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा जो है 24 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। और फर्स्ट टाइम बात करें तो फर्स्ट टाइम ये सेलिब्रेट किया गया था 24 अप्रैल 2010 में। उस टाइम पे आपके प्राइम मिनिस्टर थे श्री मनमोहन सिंह, तो उनके द्वारा जो है फर्स्ट टाइम ये डिक्लेयर किया गया था 24 अप्रैल 2010 में एज अ पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को। तो आपको याद रखना है। और ये सेलिब्रेट क्यों किया जाता है? ये सेलिब्रेट किया जाता है पंचायती राज सिस्टम, जो आपका पंचायती राज सिस्टम को सेलिब्रेट करने के लिए जो है ये दिवस मनाया जाता है। अब ये तो हो गया आपका पंचायती राज दिवस। अब पंचायती राज सिस्टम की बात करें तो पंचायती राज सिस्टम जो है आपका फर्स्ट टाइम अडॉप्ट किया गया था स्टेट ऑफ राजस्थान इन नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑन 2 अप्रैल 1959 को। 2 अक्टूबर 1959 को जो है राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में यह अडॉप्ट किया गया था। आपको याद रखना है, ये केवल अडॉप्ट किया गया था, लेकिन फर्स्ट टाइम पे ये स्टार्ट कहाँ पर हुआ था? ये आंध्र प्रदेश में स्टार्ट हुआ था। आपको याद रखना है, ड्यूरिंग 1950s और 60s में जो है आपका ये आंध्र प्रदेश में आपका ये स्टार्ट हुआ था फर्स्ट टाइम। और जो आपका अडॉप्ट किया गया था फर्स्ट टाइम ये 1959 में जो है आपका राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में अडॉप्ट किया गया था। तो आपको इसके बारे में सभी डिटेल्स याद रखनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया कि विच कंट्री सीकिंग $400 मिलियन डेब्ट स्वैप फैसिलिटी फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन सा देश जो है भारतीय रिजर्व बैंक से $400 मिलियन के ऋण स्वैप सुविधा की मांग कर रहा है? नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका या फिर आपका मालदीव। तो इसका राइट आंसर आपका श्रीलंका, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। जो श्रीलंका है वो भारतीय रिजर्व बैंक से जो है $400 मिलियन की स्वैप ऋण सुविधा की मांग कर रहा है। तो आपको ये याद रखना है। अब श्रीलंका द्वारा ये मांग की जा रही है, तो क्यों की जा रही है आपको पता होना चाहिए। क्योंकि प्रेजेंट टाइम पे बात करें तो कोविड-19 महामारी के कारण जो है जो उनकी फॉरेन रिजर्व है उन्हें इंश्योर करने के लिए, उन्हें बढ़ाने के लिए और अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए जो है
कंट्री द्वारा यानी श्रीलंका द्वारा जो है आपका एक एग्रीमेंट की मांग की जा रही है, जो कि आपका वर्थ RS 400 मिलियन US डॉलर है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ जो है इस एग्रीमेंट की मांग की जा रही है श्रीलंका के द्वारा। तो आपको याद रखना है श्रीलंका के द्वारा जो है आपका 400 मिलियन US डॉलर के एग्रीमेंट किए, जो आपका करेंसी स्वैप एग्रीमेंट है, इसकी मांग की जा रही है। अब बात श्रीलंका की जा रही है, तो श्रीलंका के बारे में आपको पता होना चाहिए। श्रीलंका की कैपिटल आपकी दो है, एक है कोलंबो, दूसरी है आपकी श्री जयवर्धनेपुरे कोटे, और करेंसी है श्रीलंकन रुपी। प्रेसिडेंट है प्रेजेंट टाइम पे इसके गोतबया राजपक्षे। तो ये सभी डिटेल्स आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। पूछा गया कि विच स्टेट ऑब्जर्व द खोंगजोम डे ऑन अप्रैल 23, 2020। किस राज्य के द्वारा जो है आपका खोंगजोम दिवस अप्रैल 23, 2020 को मनाया गया है? असम के द्वारा, मणिपुर के द्वारा, मिजोरम के द्वारा या मेघालय के द्वारा? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी मणिपुर के द्वारा। जो आपका ये खोंगजोम दिवस है, ये मणिपुर डिस्ट्रिक्ट के द्वारा 23 अप्रैल 2020 को मनाया गया है। अब बात करें आपका मणिपुर डिस्ट्रिक्ट की, तो मणिपुर डिस्ट्रिक्ट में खोंगजोम दिवस 23 अप्रैल 2020 को मनाया गया है। अब ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? तो आपको ये याद रखना है, जो आपका हुआ था फर्स्ट नहीं, एंग्लो मणिपुर वॉर 1891 का 1891 का जो आपका एंग्लो मणिपुर वॉर था, उसके जो वॉरियर्स थे, जो जिन्होंने आपका ये युद्ध लड़ा था अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो ये उन्हीं को ट्रिब्यूट पे करने के लिए जो है ये 24 अप्रैल का दिन जो है आपका खोंगजोम डे के रूप में मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है आपका एंग्लो मणिपुर वॉर, जो कि आपका किंगडम ऑफ मणिपुर और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में हुआ था। तो उनके जो वॉरियर्स थे, जो कि जिन्होंने इस युद्ध में भाग लिया था, उन्हें ट्रिब्यूट पे करने के लिए जो है ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। मणिपुर की बात करें तो मणिपुर का आपका कैपिटल है इम्फाल, गवर्नर है प्रेजेंट टाइम पे नजमा हेमतुल्ला, और चीफ मिनिस्टर है एन बीरेन सिंह, और फॉर्म होता है 21 जनवरी 1972 को। तो आपको ये सभी जानकारी याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। पूछा गया कि अ प्रोफेसर फ्रॉम विच अमंग द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज हैज डेवलप्ड सॉफ्टवेयर दैट कैन डिटेक्ट कोविड-19 विद इन 5 सेकंड यूजिंग एक्सरे। तो आपको बताना है कि किस यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर द्वारा ये दावा किया गया है कि उनके द्वारा एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है, जो कि जिसमें ये दावा किया गया है कि वो 5 सेकंड में जो है कोविड-19 को डिटेक्ट कर सकता है यूजिंग एक्सरे। तो आपको उस विश्वविद्यालय का नाम बताना है। किसके द्वारा? IIT मद्रास के द्वारा, IIT दिल्ली के द्वारा, IIT कानपुर के द्वारा या IIT रुड़की के द्वारा? तो आपको उस यूनिवर्सिटी का नाम बताना है जिसके एक प्रोफेसर ने जो है इस सॉफ्टवेयर को विकसित किया है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी IIT रुड़की। तो IIT रुड़की के एक प्रोफेसर ने जो है आपका एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, जिसके तहत ये दावा किया जा रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड में कोविड-19 को डिटेक्ट कर सकता है यूजिंग एन एक्सरे स्कैन। हालांकि बात करें तो अभी तक इसे आपका ऑफिशियल अप्रूवल नहीं दिया गया है ICMR के द्वारा, यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा। अभी आपका दिस टेक्नोलॉजी अवेट्स ऑफिशियल अप्रूवल फ्रॉम ICMR। तो अभी आपकी वेटिंग में है ये। जब आपका ये लॉन्च होगा तो ICMR द्वारा अप्रूवल दिया जाएगा, उसके बाद ये वर्क में लाया जाएगा। अब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है आपका न्यू दिल्ली में। सेक्रेटरी एंड डायरेक्टर जनरल है इसके प्रेजेंट टाइम पे डॉक्टर बलराम भार्गव। फाउंडर है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फाउंड हुआ था 1911 को, और लीडर बलराम भार्गव ही है। तो आपको ये सभी डिटेल्स के बारे में भी याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। पूछा गया कि व्हाट इज द नेम ऑफ चाइनाज फर्स्ट मार्स एक्सप्लोरेशन मिशन। तो चाइना का जो फर्स्ट मार्स एक्सप्लोरेशन मिशन है उसका आपको नाम बताना है। नाम क्या है आपका? तियानवेन, सेकंड वन है चियांगशी, मारियो 2 या आपका तांग वेई। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी तियानवेन जो है आपका चाइना का फर्स्ट मार्स एक्सप्लोरेशन मिशन है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर आपको याद रखना है, तियानवेन, इसका नाम याद रखना है आपको। अब तियानवेन बात करें तो चाइना नेम्ड इट्स फर्स्ट मार्स एक्सप्लोरेशन मिशन एज अ तियानवेन-1 on April 24, 2020. The day is marked the 25th anniversary of the launch of its first ever satellite. तो चाइना ने अपना फर्स्ट एवर जो सैटेलाइट लॉन्च किया था वो आपका 24 अप्रैल को लॉन्च किया गया था, 24 अप्रैल को। तो इसी डे को मार्क करने के लिए जो है आपका जो मार्स एक्सप्लोरेशन मिशन है ऑन 24 2020
इसका जो नामकरण किया गया है, इसका तियानवेन-1 जो है एज अ जो फर्स्ट मार्स एक्सप्लोरेशन मिशन इसे डिक्लेयर किया गया है। तो आपको याद रखना है फर्स्ट एवर सैटेलाइट कौन सी थी इसकी, डोंगफोंग-1 1970 24 अप्रैल 1970 को ये फर्स्ट सैटेलाइट इनकी जो है लॉन्च की गई थी। अब आपके चाइना की बात करें तो प्रेजेंट टाइम पे इसके प्रेसिडेंट शी जिनपिंग है, कैपिटल की बात करें तो बीजिंग है और करेंसी रेनमिनबी है। तो आपको इसके बारे में भी ये सभी डिटेल्स याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। पूछा गया कि फिच रेटिंग्स हैज लोअर्ड द जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट फॉर इंडिया इन 2020-21, व्हाट इज द न्यू ग्रोथ रेट। तो फिच इंडिया के द्वारा जो है आपका ग्रोथ जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट किया गया है इंडिया का फाइनेंशियल 2020-21 के लिए। तो आपको ये पता होना चाहिए ये आपकी परमानेंट नहीं होती है, आपकी समय समय पर ये चेंज अपनी करते रहते हैं। तो फिच रेटिंग ये रेटिंग एजेंसी है अमेरिका की, आपको पता होना चाहिए। तो इसके द्वारा जो है जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट की गई 2020 एंड 21 के लिए इंडिया की। तो ये की गई आपकी 0.8%। ऑप्शन बी इसका सही आंसर, आपको याद रखना है 0.8% प्रेजेंट टाइम पे आपको हालांकि अपडेटेड रहना है, क्योंकि ये आने वाले समय में चेंज भी हो सकती है। आए आपका ये काफ़ी समय में चेंज होती रहती है, समय बदलते रहता है और सी चेंज होती रहती है। ये अपनी रेटिंग्स फोरकास्ट जो है वो चेंज करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो बात करें हम फिच रेटिंग, तो फिच रेटिंग एक अमेरिकन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है एंड इज़ वन ऑफ द बिग 3 क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। अब ये 3 बिग रेटिंग एजेंसीज कौन सी है, एक फिच आपकी रेटिंग क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जो कि अमेरिकन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मूडीज और नेक्स्ट है आपकी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स। तो ये आपकी 3 रेटिंग एजेंसी है जिनके द्वारा फॉरकास्ट किया जाता है। फिच का हेडक्वार्टर आपका न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट में। सीईओ है इसके पॉल टेलर, फाउंडर है आपके जॉन नोल्स फिच। तो इन्हीं के नाम पर ये फिच रेटिंग एजेंसी का नाम रखा गया है और फाउंड हुआ था 1914 को। तो आपको ये सभी डिटेल्स इसके बारे में भी याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। पूछा गया कि उषा गांगुली हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज डैश। तो उषा गांगुली का हाल ही में निधन हो गया, वो क्या थी, वो एक वेटरन थिएटर डायरेक्टर थी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। उषा गांगुली का आपको नाम याद रखना है, एक आपकी एमिनेंट थिएटर डायरेक्टर थी, एक्टर थी, एक्टिविटीज थी। उषा गांगुली पास्ड अवे एट हर रेजिडेंट इन साउथ कोलकाता ड्यू टू मैसिव कार्डिक अटैक। तो मैसिव कार्डिक अटैक के चलते के कारण जो है इनका निधन हो गया। आपको इनके बारे में याद रखना है, इनका प्रोफेशन याद रखना है। तो ये आपकी थिएटर डायरेक्टर थी, साथ में एक्टर और एक्टिविटीज भी थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। पूछा गया कि वर्ल्ड डे ऑफ लेबोरेटरी एनिमल्स इज हेल्ड ग्लोबली ऑन डैश। जो आपका वर्ल्ड डे ऑफ लेबोरेटरी एनिमल्स इज हेल्ड ग्लोबली ऑन डैश, 24 अप्रैल, 23 अप्रैल, 22 अप्रैल, 21 अप्रैल। तो जो आपका वर्ल्ड डे ऑफ लेबोरेटरी एनिमल्स है ये आपका ग्लोबली सेलिब्रेट किया जाता है 24 अप्रैल को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट, हमारे पास यहाँ पर वन लाइनर है एक दो, तो इन्हें हम जान लेते हैं। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल इंस्टीट्यूट है बिकम फर्स्ट इन कंट्री टू कैरी आउट प्लाज्मा रिसर्च इन व्यू ऑफ कोविड-19। तो प्लाज्मा रिसर्च करने वाला जो यानी प्लाज्मा थेरेपी को जो रिसर्च में लाने वाला पहला इंस्टीट्यूट बन गया है इंडिया का, कौन सा, सरदार वल्लभ भाई पटेल इंस्टीट्यूट इन द व्यू ऑफ कोविड-19। ये प्लाज्मा थेरेपी की के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं करंट अफेयर के सेशंस में। तो आपको पता होगा प्लाज्मा थेरेपी का जो है इस्तेमाल किया जाएगा इंडिया में। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इंस्टीट्यूट जो है पहला आपका इंस्टीट्यूट बन गया है कंट्री का टू कैरी आउट प्लाज्मा रिसर्च इन व्यू ऑफ कोविड-19। और नेक्स्ट हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश स्टार्ट टू यूज संजीवनी ओपीडी। तो संजीवनी ओपीडी की शुरुआत की गई है हिमाचल प्रदेश में, ये 21 अप्रैल को की गई थी। तो इसके बारे में डिटेल वीडियो आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। संजीवनी ओपीडी आपकी ये पूरी योजना क्या है, तो आप जुड़े रहिएगा नॉलेज द एम्बिशन पर, आपको इससे रिलेटेड भी आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट हम हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से संबंध स्कूलों में 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों का भूगोल विषय का पेपर लॉकडाउन समाप्त होने के बाद लिया जाएगा। तो शिक्षा विभाग द्वारा आपके ये फैसले लिए गए हैं हाल ही में, आपकी कल की न्यूज़ में ही 24 अप्रैल की न्यूज़ में ये देखने को मिला है।
तो शिक्षा विभाग द्वारा जो है आपका 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को का भूगोल विषय का पेपर जो है लॉकडाउन समाप्त होने के बाद लिया जाएगा। और डिग्री कॉलेजेस की बात करें तो डिग्री कॉलेजेस की वार्षिक परीक्षाएं जो है आपकी विश्वविद्यालय को लॉकडाउन खुलने के बाद जो है नया शेड्यूल जारी करने को कहा गया है शिक्षा विभाग के द्वारा। और ये परीक्षाएं जो है अप्रैल के दूसरे माह में प्रस्तावित थी, लेकिन अब ये लॉकडाउन खुलने के बाद एक नया शेड्यूल जारी किया जाएगा। और राज्य की 10 और सब्जी मंडियां ऑनलाइन होंगी। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आपको ये याद रखनी है। जो प्रदेश की 10 सब्जी मंडियां जो है वो ऑनलाइन होंगी। बात करें प्रेजेंट टाइम पे जो आपकी 19 सब्जी मंडियां जो है ऑनलाइन है और 10 और सब्जी मंडियां जो है ऑनलाइन की जाएंगी हिमाचल प्रदेश में। और देश की बात करें कुल पूरे देश में तो 585 सब्जी मंडियां जो है ऑनलाइन की जा चुकी है, जिसमें से अगले चरण में केंद्र सरकार ने देश के विभिन्न राज्यों की कुल 415 और सब्जी मंडियों को ऑनलाइन करना है। इसमें हिमाचल प्रदेश की 10 सब्जी मंडियां ऑनलाइन प्रस्तावित हैं। ये मंडियां जिला शिमला, कुल्लू, मंडी और कांगड़ा जिलों में पड़ती हैं, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी यहाँ पर आई थी कि श्रेष्ठ शैक्षणिक विषय वस्तु विकसित करने वाले शिक्षक सम्मानित किए जाएंगे। तो हिमाचल प्रदेश में जो है ऑनलाइन पढ़े इंडिया के तहत जो है विद्यार्थियों को ऑनलाइन वर्क करवाया जा रहा है, ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही है। तो हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा तय किया गया है जो कि आपका बेस्ट परफॉर्मेंस रहेगी जिन भी टीचर्स की इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने में, तो उन्हें श्रेष्ठ शैक्षणिक विषय वस्तु के तहत जो है शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जिला सोलन में जो है सार्वजनिक स्थानों में, गलियों, रास्तों में, अन्य सार्वजनिक स्थानों और कार्यस्थलों में जो है आपका कोविड-19 के खतरे के दृष्टिगत मास्क पहनकर जाना अनिवार्य है। अगर सोलन डिस्ट्रिक्ट में प्रोविजन किया गया है आपका महामारी रोग अधिनियम 1997 की धारा 3 और हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 111 के प्रावधानों के अनुरूप उक्त आदेशों की अनुपालना न करने वाले व्यक्ति को जो है दंडात्मक कार्यवाही का प्रावधान किया गया है, जिनमें उन्हें कारावास तथा 500 से लेकर 5,000 का जुर्माना हो सकता है। तो आपको याद रखना है सोलन जिले में जो है आपका मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है और अगर कोई इसका अनुपालना करता है तो उसे जेल भी हो सकती है और 500 से 5,000 तक का जुर्माना भी हो सकता है। नेक्स्ट हम यहाँ पर आपके कुछ इंपॉर्टेंट डेज है पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे। हम आज का जो इंपॉर्टेंट डे है उसे देख लेते हैं। जो आपका आज का यानी 25 अप्रैल का इंपॉर्टेंट डे है नेशनल डीएनए डे। नेशनल डीएनए डे जो आपका यूनाइटेड स्टेट हॉलीडे सेलिब्रेट की जाती है इसमें 25 अप्रैल को। इट कॉमेमोरेट्स द डे इन 1953। पहली बार आपका 1953 में मनाया गया था व्हेन जेम्स वॉटसन, फ्रांसिस क्रिक, म्यूरी विल्सन और आपके जो रॉसलिन फ्रैंकलिन थे एंड कॉलीग्स पब्लिश्ड पेपर इन द जर्नल नेचर ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए जब पब्लिश किया गया था इन सभी के द्वारा, तो उसी दिन जो है आपका 25 अप्रैल को जो है नेशनल डीएनए डे आपका उसी दिन के रूप में आपका मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है नेशनल डीएनए डे 25 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द डे है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। पूछा गया कि विच कंट्री हैज टॉप द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020। तो इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था कि किस राज्य ने हाल ही में राज्य में जल निकाय को गहरा करने के लिए अपने सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान का तीसरा संस्करण लॉन्च किया। तो इसका राइट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर ए। तो ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। इसके साथ ही आप नॉलेज एंड एम्बिशन के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हो, टेलीग्राम चैनल, सभी के लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और डेली बेसिस पर जुड़ना ना भूलिएगा नॉलेज द एम्बिशन के साथ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।